नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य चंपा झा आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राशि और लग्न के बारे में और ग्रहों के बारे में। ये तीन चीजें आज हम लोग बात करने वाले हैं, राशि, लग्न और ग्रह। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी राशियां नहीं पता होती है, लग्न नहीं पता होता है और ग्रह भी नहीं पता होता है। तो पहले हम लोग लग्न के बारे में बात करते हैं। तो लग्न वो होता है जब किसी जातक का जन्म होता है तो उस समय पूर्वी क्षैतिज पे जो लग्न उदय होती है वही उस जातक का लग्न होता है। ठीक है, मान लीजिए अभी दोपहर के 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो 10 बज रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि कौन सा लग्न होगा। तो जो हमारी सूर्योदय होती है, तो मान लेते हैं सूर्योदय आजकल 5:30 बजे के आसपास हो जाती है। तो हर एक ये 12 है, 12 भाव होते हैं, 12 लग्न होते हैं। तो 12 लग्न जब होते हैं और हमारे पास समय कितने होते हैं, दिन रात को मिला के 24 घंटे होते हैं। ओके, जब दिन और रात को मिला के 24 घंटे होते हैं तो लग्न 12 होते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि हर एक लग्न को 2-2 घंटे का समय मिलता है। मतलब एक राशि में सूर्य, या ऐसा कर सकते हैं एक भाव में सूर्य 2 घंटे के आसपास रहती है, कुछ कम या ज्यादा मिनट, लेकिन एवरेज मान लेते हैं 2 घंटे के आसपास। तो 5:30 बजे में सूर्योदय होता है और बच्चे का जन्म होता है 10-10:30 बजे के आसपास। तो उसकी कौन सी लग्न होगी, तो 5:30 से 6:30, 7:30। ठीक है, तो ये हो जाएगी पहली लग्न कौन सी होती है, मेष लग्न होती है। 7:30 हो जाएगी, 7:30 से 8:30, 9:30 दूसरी लग्न हो जाएगी 9:30 बजे तक। अब 9:30 से 11:30 बजे तक कौन सी लग्न हो जाएगी, तीसरी लग्न हो जाएगी। तो तीसरी लग्न कौन सी होती है, मिथुन लग्न होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बच्चा आज के डेट में मान लो कि 10:20, 25 कुछ भी पैदा हुआ सुबह में, तो उसकी लग्न कौन सी होगी, मिथुन लग्न होगी। क्योंकि सूर्योदय हो रहा है 5:30 बजे में, तो वही पूर्वी क्षैतिज पे जो राशियां उदित होंगी 10:20 में, वो मिथुन राशि होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जातक का जन्म मिथुन राशि में हुआ है। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोग को। 9, 10, 11, 12, 1, 2। ओके, अब सूर्य को देखेंगे। ठीक है, तो सॉरी, सूर्य तो जब सुबह में जब 5:30 बजे सूर्य यहाँ पे था, प्रथम भाव में होगा, तो ये तो यहाँ पे हो गया ना। तो ऐसे हम लोग काउंट करते हैं, तो सूर्य यहाँ पे हो जाएगा। सूर्य कहाँ चला जाएगा, 11वें घर में, मतलब लाभ भाव में सूर्य इनके चले जाएंगे। मिथुन लग्न होगा और सूर्य होगी मेष राशि में 11वें भाव में। तो ये आप लोग बोलेंगे कि मुझे तो नहीं पता। तो ये 12 लग्न होते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, देन मेष। ठीक है, और काल पुरुष की कुंडली ऐसी होती है, 1 नंबर से शुरू होती है। मैंने जो है कि 10:30 बजे का टाइम लिया था, 10:20 का, आप लोग को समझने के लिए कि 5:30 बजे अगर सूर्योदय होती है तो उनका कौन सा लग्न होगा और सूर्य कहाँ जाएगा। ठीक है, तो काल पुरुष की कुंडली इसको मानते हैं। ठीक है, 1 से शुरू होता है, काल पुरुष की कुंडली 1 से शुरू हो जाती है। 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो ये हो गई हमारी काल पुरुष की कुंडली। अब तो ये समझ में आ गया कि लग्न किसे कहते हैं, सूर्य। अब भी हम लोग आगे चल के आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा कि सूर्य की प्लेसमेंट कैसे कैसे, जैसे सुबह में यहाँ, उसके बाद यहाँ 10:30, 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, ऐसे करते करते फिर सुबह के जब 5:30 बजेंगे तो फिर यहीं पे सूर्य आ जाती है। तो सूर्य उल्टी ऐसे चलती है। ठीक है, अब लग्न तो आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि राशि किसे कहते हैं। राशि का मतलब होता है कि चंद्रमा उस दिन जिस राशि में हो वह हमारी राशि कहलाती है।
तो मान लीजिए आज जो है कि चंद्रमा धनु राशि में है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग काल पुरुष की कुंडली बना लेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमारी काल पुरुष की कुंडली है। ये आप सभी लोग को बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाते हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे। लग्न क्या हुई, अब राशि। राशि जिस अभी मान लीजिए कि क्या हो गया, आज के दिन में जो भी चंद्रमा जहां बैठा होगा जिस राशि में, वही हमारी राशि होगी। मान लेते हैं कि चंद्रमा आज धनु राशि में है, तो जातक का राशि कौन से हो जाएगा, धनु राशि हो जाएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे कि चंद्रमा 2.25 दिन तक या 2.5 से 2.5 दिन तक लगभग एक राशि में रहती है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि चंद्रमा तो 2 दिन तक 2.5 दिन तक एक ही राशि में रहेगी, तो इतने सारे लोगों का तो लगन धनु हो जाएगा। हाँ, मानते हैं हम इस बात को कि सारे लोगों की राशि 2 दिन के अंदर जितने भी बच्चे पैदा होंगे सबकी राशि धनु आएगी 100%। लेकिन लग्न तो सेम नहीं आएगा ना। कोई 2 बजे दिन में पैदा हो रहा है, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 10 बजे, कभी भी तो हो रहा है। तो ये 12 भाव में जो है चंद्रमा का प्लेसमेंट अलग अलग होगा, फिर ग्रहों के साथ दृष्टि युक्ति ये सब चीजें अलग होगी। तो आप तो समझ गए ना कि राशि वो होता है कि जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में हो वह हमारी राशि कहलाती है, ठीक है। राशि से हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं। राशि के हिसाब से ही जातक का जो है कि रंग रूप स्वभाव 60% चीजें जो है कि लग्न और राशि से हम लोग डिकोड कर सकते हैं। तो आप लोग को पता है 12 लग्न और 12 राशियां। पहले मैं बताती हूँ कि 12 लग्न और 12 राशियां क्या क्या होता है। अभी तो आप लोग को क्लियर है ना, जितना मैंने बताया है। आप लोग आराम से सीखिए, मैं हर एक चीज को बहुत डिटेल में सिखाऊंगी, तो उम्मीद है आप सभी लोग सीख जाएंगे। तो पहले हम लोग 12 लग्न समझ गए, 12 राशियों के बारे में बात करते हैं। पहली राशि होती है मेष, दूसरी राशि होती है वृषभ। आप से बहुत लोगों को पता भी होगा, ऐसी बात नहीं है। मिथुन, कर्क। 5th नंबर की राशि होती है सिंह राशि, जो सूर्य की राशि होती है। एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, जो जिसकी भी सिंह राशि होती है, सिंह लग्न होता है ना, वो उनके पेट थोड़े से निकले हुए होते हैं, बात बात में होते हैं। जिस तरह आसमान में बादल आते हैं, बिजली चमकता है, तो बिजली कितनी चमकती है, बारिश कैसे एकदम जोर जोर से होने लगता है। तो मतलब सिंह की तरह दहाड़ना, जोर जोर से चिल्लाना, उनके में ये क्वालिटी होती है। तो राशि के हिसाब से उसके स्वामी को देख के हम लोग बहुत कुछ बता सकते हैं उसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो सिंह हो गया, यहाँ कन्या राशि आ गई, और सॉरी तुला राशि। ये तुला राशि ना व्यापार की राशियां होते हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं, जिनका भी तुला राशि होता है ना, बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं वो लोग। हमेशा उनका जो है कि कैलकुलेशन हो गया, मार्केटिंग हो गया, सब अच्छे बहुत अच्छे से करते हैं। और वृश्चिक राशि मंगल की राशि होती है ना, वृश्चिक राशि। और पता है तुला राशि वाले लोग बहुत सुंदर होते हैं देखने में। अभी मैं सबको एक एक करके डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगी कि किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। और ये हो गई गुरु की राशि होती है धनु राशि। ये हमारी हो गई शनि की राशि मकर, कुंभ। पता है शनि की दोनों राशियां होती हैं। ये काल पुरुष की कुंडली में जो ये शनि की राशियां हैं, एक कर्म भाव में आती हैं और एक लाभ भाव में आती हैं। तो आप लोगों को पता है कि एक राशि कर्म भाव में आएगी तो कर्म करना है, और शनि महाराज वही हम लोग को लाभ भी देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि शनि कर्म प्रधान है।
जो लोग काम करते हैं, रेगुलरिटी रहती है, उनको शनि महाराज से डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि शनि की दशा हो, अंतरदशा हो, महादशा हो या 7.5 हो, ढैया हो, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको अच्छा ही रिजल्ट आएगा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। और लास्ट राशि आती है मीन राशि, 12वीं राशि, कालपुरुष की 12वीं राशि मीन राशि है। अब मैं अभी जो हमारे जो 12 राशियां हैं उनको तो भाई हर एक ग्रह मिले होंगे, ग्रह तो हमारे पास 7 ही हैं, 2 ग्रह और हैं राहु केतु, लेकिन राहु केतु को तो कुंडली में कहीं जगह नहीं मिली है ना, वो तो जिसके साथ रहते हैं वैसे ही हो जाते हैं। केतु जिस प्लेनेट के साथ रहेगा, जिस ग्रह के साथ रहेगा, उसकी एनर्जी को हाई कर देगा, उसको जो है कि और अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, उस चीज से उसको दूर ले जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि केतु का जो काम होता है वो डिटैचमेंट का होता है, अलगाव करने का होता है, अलग करने का, वो आइसोलेट करता है केतु। और जो राहु महाराज हैं, जिस भाव में बैठेंगे, जिसके स्वामी के साथ बैठेंगे, वैसा ही करेंगे। मान लीजिए मेष राशि में बैठ गए मंगल के साथ, और एग्रेसिव बनाएंगे, उस जातकों को बहुत गुस्सा आएगी, छोटी छोटी बातों पे लड़ेगा, झगड़ेगा, घर में एकदम आफत मचा देते हैं ऐसे लोग। तो जो मेष, अभी मैं आप लोगों को सबके स्वामी के बारे में बताती हूँ। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, ठीक है। मंगल बहुत ही हाई एनर्जी होता है, एग्रेसिव होते हैं, रूढ़वादी होते हैं, जो भी फौज में, पुलिस में, पायलट होते हैं, उन सबका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है कुंडली में। नेता लोग के भी होते हैं। वृषभ राशि वाले देखने में बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि ये शुक्र की राशि होती है, ठीक है, ये शुक्र की राशि होती है, इसलिए वृषभ राशि वाले लोग ज्यादा सुंदर होते हैं। उनका जो चेहरा होता है ना, वो बैल जो होता है ना, साढ़, उसकी तरह से थोड़ा सा निकला हुआ होता है, तो वे देखने में बहुत सुंदर होते हैं। अच्छा, इनके पास पैसे भी बहुत रहते हैं, इनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रहती है। और मिथुन और कन्या राशि, ठीक है, क्योंकि सारे ग्रह को दो राशि, मिथुन और कन्या राशि वाले जो होते हैं वो बच्चों की तरह हरकत करते हैं। जिस तरह छोटे बच्चे जिद करते हैं खेलने के लिए, कूदने के लिए, उछलने के लिए, उस तरह जो है कि मिथुन और कन्या राशि वाले की एक्टिविटी रहती है। और कर्क राशि में चंद्रमा की अपनी राशि है, और सिंह राशि ये सूर्य की अपनी राशि है, ठीक है, मूल त्रिकोण राशि। कर्क और सिंह, सूर्य और चंद्रमा की राशि, दोनों ग्रहों में, 9 ग्रहों में राजा रानी के स्थान को प्राप्त हुए हैं ये दोनों। ये तुला राशि भी जो है शुक्र की राशि होती है, व्यापार की राशि होती है। ये लोग हमेशा व्यापार करने के मूड में रहते हैं, जहाँ फायदा होता है वहीं चले जाते हैं, अपना बस फायदा इन लोग को दिखाई देता है। और ये वृश्चिक राशि वाले जो हैं, ये वृश्चिक राशि जो, ये मंगल की ये भी राशि होती है, ये काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आता है। अब अष्टम भाव क्या है? हमारे मृत्यु का भाव है, गुप्त भाव है। जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं ना, वो हमेशा गुप्त काम करते हैं, जैसे खुफिया विभाग हो गया, सरकार का गुप्त काम करते हैं, ठीक है। और धनु राशि वाले, ये गुरु की राशि होती है, ठीक है, धनु और गुरु दोनों गुरु की राशि होती है। ये दोनों लोग जो है कि अपने गुरुत्व को बढ़ाने में लगे रहते हैं। इनका जो होता है कि पेट थोड़ा ज्यादा निकला रहता है, क्योंकि गुरु महाराज तो बैठ के ही ज्ञान देते हैं ना, ज्ञान बांटते हैं सबको, तो अच्छा अच्छा मीठा मीठा खाना खाते हैं, खाने के शौकीन होते हैं ना। तो धनु और मीन राशि वालों का गुरु की राशि होती है। ये लोग गुरु प्रधान होते हैं, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, ज्ञान लोगों में बांटते हैं, सभा में बैठते हैं, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। और मकर और कुंभ के बारे में तो बता ही दी है कि शनि की राशियां होती है मकर राशि और कुंभ राशि। एक कर्म काल पुरुष में एक कर्म भाव के स्वामी हैं। अभी देखिए कैसे, ठीक है। तो मकर राशि ये और कुंभ राशि ये, तो मतलब ये कर्म भाव ये होता है ना, आप सभी लोग जानते हैं ये कर्म भाव है और ये लाभ भाव है। तो शनिदेव कर्म और लाभ भाव के स्वामी हैं। अगर अच्छे जगह पे बैठ जाएं तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं ये दशा अंतर दशा में, ठीक है।
ठीक है, इतना तक तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। हम आशा करते हैं कि ये बातें आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे ग्रहों के बारे में। तो आप लोग जान ही गए, मंगल, शुक्र, चंद्र, सूर्य, शुक्र, मंगल, शनि, सारे ग्रह, और ये हमारे 7 ग्रह ब्रह्मांड के, और 2 राहु और केतु। तो राहु और केतु ऐसे ग्रह होते हैं, छाया ग्रह होते हैं। उनको राहु का सर है और केतु का पूंछ है। तो कुंडली में इसी राहु केतु के अगर अक्ष में एक साइड सारे ग्रह हो गए, इधर खाली हो गया तो सर्पकाल दोष बन गया, इधर बन जाता है तो ये भी सर्पकाल। वो सब बातें आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो राहु, बस इतना जाना कि राहु मायावी है। जिस तरह रावण के 10 चेहरे थे, उसी तरह राहु भी बहुत काम करता है, बहुत बड़ा फैलाव करता है। वो अपने अस्तित्व को बड़ा रखना चाहता है। और केतु बस अपने ज्ञान को छोटा, मतलब ज्ञान को वो भी बढ़ाता है। ज्ञान के कारक केतु भी है, लेकिन वो गुप्त ज्ञान का कारक है। और ओके